नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल के आवास पर। हम इस वक्त इसलिए यहां मौजूद हैं क्योंकि समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की बात सामने आ रही है। कल्याण विभाग की ओर से जांच समिति बैठाई गई और कल्याण सचिव ने जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया जाने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, हम इन मामले पर इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि समरी लाल ने भी जो है कोर्ट में याचिका दायर की है और सुनवाई पर जो है बात सामने आ रही है। क्या कुछ होता है आगे यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कुछ कहना है समरी लाल जो बीजेपी से विधायक हैं कांके के, इन सभी पूरे मामलों को लेकर, क्योंकि इससे पहले वह कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। जेएमएम, कांग्रेस और राजद से वह चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हार मिली थी। इस बार वह बीजेपी से चुनाव लड़े और उनको जीत मिली है। और अब पूरा क्या है मामला, इन सभी मामलों को लेकर, जाति प्रमाण पत्र जो इनके निरस्त किए गए हैं, क्या कुछ कहना है इनको लेकर, देखिए। ये कल्याण विभाग का कोई छानबीन समिति है, उसके द्वारा आया है जी। अब वो सरकार के अंडर का चीज़ का है जी। और अभी चूँकि मामला न्यायालय में चल रहा है, और जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकेंगे। इसलिए मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा। और न्यायालय हमेशा दूध का दूध, पानी का पानी करते आई है। सबके हमेशा न्यायालय एक देवस्थल की तरह है, और उसका जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग मानते हैं और मानेंगे ही। लेकिन इधर कल्याण विभाग में सादा अर्जी देकर जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो शिकायत किया गया, वो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालकर ये फैसला कराया गया है। हमने जो दस्तावेज़ दिया था, उस दस्तावेज़ का ना कोई जांच किया, ना कोई गवाही किया, ना कुछ करके डायरेक्ट ये फैसला उन्होंने सरकार के दबाव में और अनुचित दबाव डाला गया है अधिकारियों पर, और अनुचित दबाव में आकर अधिकारी लोग ये फैसला लिए हैं। और मामला, चूँकि ये मेरा 7वां चुनाव था। 6 चुनाव में ज़रूर लड़ा, चुनाव हार गया, और आज मैं चुनाव जीत गया। तो कांग्रेस को ये नहीं पच रहा है कि मैं भूमिहीन हूँ, मैं मेहतर भंगी का बेटा हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे भारी बहुमत से मुझे जिताया है। और ये 7वां चुनाव है, और 7 बार हम चुनाव लड़ चुके इसी जाति प्रमाण पत्र पर, और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। 3 चुनाव राजद से लड़े, 2 चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़े, और 2005 में कांग्रेस समर्थन की। और आज वही कांग्रेस हम पर अनुचित दबाव डालकर अधिकारियों पर और इस तरह का भ्रम फैलाकर, या हम पर एक गरीब के बेटा को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है लोग, तो हम उससे घबराने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है और न्यायालय इसका फैसला करेगा। इससे पहले कभी भी ऐसी बातें सामने नहीं आए, लेकिन जब आप बीजेपी से इस बार जीते हैं तो ऐसी बातें सामने आ रही है। हाँ, इसलिए आई है कि उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकदम अंतिम छोर पर, जो सीमांत क्षेत्र में जगह पर समाज के अंतिम छोर में जो बैठा है, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने दी, न घर, न ज़मीन, न जायदाद, न कुछ। और वैसे को जब मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी से, तो इनको पेट में दर्द होने लगा कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा कैसे चुनाव ये जीत गया। और इसी वजह से कांग्रेस जो है हमेशा से दलित समाज के लिए हमेशा से षड्यंत्र करते रही है, उनको पैरों के तले कुचल के रखी है, एक वोटर की तरह इस्तेमाल करती आई है। लेकिन अब दलित परिवार के लोग जग गए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि हमारे जैसे भंगी मेहतर के लड़का जो भूमिहीन है उसको टिकट दिलाकर देकर हमें विधायक बनाया। और ये बीजेपी में ही संभव था। इस चीज़ को देखकर चिड़चिड़ापन हो गया है कांग्रेस को, कि गरीब का बेटा कैसे विधानसभा बैठ सकता है। पार्टी का कितना समर्थन मिल पा रहा है इस वक्त? पार्टी ही का ये सब कुछ है, पार्टी ही समर्थन करे, पार्टी ही के हम व्यक्ति हैं, लेकिन ये पूरा संगठन है, इसमें ऐसा थोड़े है।
न्यायालय से भरोसा है? एकदम बिल्कुल, न्यायालय पर पूरा का पूरा हमको भरोसा है कि निश्चित तौर पर न्याय होगा और न्याय मेरे पक्ष में होगा। तो देखिए, ये समरी लाल हैं और निश्चित रूप से न्यायालय पे भरोसा है और जाति प्रमाण पत्र को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि न्यायालय जो भी फैसला करेगी वह सर्वोपरि होंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन इनसे पहले जब चुनाव यह लड़ रहे थे तब किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आ रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से इस बार वह चुनाव जीते हैं तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी न्यायालय क्या इस पर कुछ फैसले करती है। लाइव लगातार के लिए मैं रांची से कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।